गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 9th की मैथ्स चैप्टर 13। बच्चों, आज हम एक नई प्रश्नावली शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको उस प्रश्नावली से संबंधित कुछ फॉर्मूले सूत्र बताऊंगी जिनका प्रयोग हम उस प्रश्नावली के क्वेश्चंस को हल करने में करेंगे। चैप्टर 13 आपका है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अभी हमने इससे पहले वाली प्रश्नावली में बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शंकु होता क्या है। शंकुकार वस्तुएं आपने अपने दैनिक जीवन में देखी होंगी, जैसे जोकर की टोपी, आपकी बर्थडे कैप, या अगर हम गेहूं की कोई ढेरी फर्श पर लगाएं और उससे जो बनने वाली आकृति होगी वो भी क्या होगी, शंकुकार होगी। ठीक है, तो हमारे पास एक शंकु होता है। शंकु में इसको इंग्लिश में कोन भी कहते हैं। आपको पता है ये कोनिकल स्ट्रक्चर है हमारे पास। इसमें क्या है, हमारे पास जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है ये उसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। शंकु की ऊंचाई इसको हम h से डिनोट करते हैं। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका क्या हो जाएगा, अर्ध व्यास, या हम इसको त्रिज्या भी कहते हैं। और इसका ये पूरा व्यास होता है, ये इसका पूरा व्यास, इसका व्यास हो गई, ये इसकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। त्रिज्या यानी कि रेडियस, इसको हम दिखाते हैं स्मॉल लेटर r से। और ये हो गई इसकी तिर्यक ऊंचाई या लंबाई भी हम इसको कहते हैं। और ये कैसे, फॉर l इक्वल्स टू, मैंने लिखा है यहाँ पे अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये कैसे बना, ये इस प्रकार बना कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। और इस पे आप क्या लगाने वाले हैं, पाइथागोरस प्रमेय। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। यानी कि हमें पता होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, वहाँ से फॉर्मूला हमारा निकलेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ें थी। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूले में यहाँ पे लिखा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हम इसको कह सकते हैं, यानी कि बाहर बाहर का, जिसको हम कहते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, इंग्लिश में हम कहते हैं बाहर बाहर का, आउटर। जैसे मैंने आपको उसमें भी बताया था बेलन के बारे में, एग्जाम्पल के थ्रू बताया था। एक मेरे पास एक डब्बा था, बॉक्स था, उसके थ्रू मैंने बताया था कि कहाँ पे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। जैसे शंकु भी है तो इसकी बाहर बाहर वाली, मतलब खोखली आकृति, जो मैं कह रही हूँ बाहर बाहर वाली, तो क्या हो जाएगी, इसकी पाई आर एल हो जाएगा। अब मैं बोलूँगी कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर हमने बोलना है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कुल में क्या है, अभी तक हमने क्या करा था, बाहर बाहर वाली आकृति को इन्वॉल्व किया था। उसमें हमने ये वाला वृत्त छोड़ दिया था, ये वाला सर्कल छोड़ दिया था, केवल हमने ये वाला लिया था बाहर बाहर का, ये राउंडेड सरफेस वाला, हमने ये नीचे वाला सरफेस छोड़ दिया था इसका। तो हम इसको भी लेंगे। ये क्या बन रहा है, इसमें वृत्त बन रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर भी यहाँ पे जुड़ के आ जाएगा, तभी कुल बन जाएगा, टोटल मतलब पूरा। ठीक है, अब आप इसमें क्या करने वाले हैं, पाई आर को हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। यहाँ पे ये एल हो गया और यहाँ का एक आर बाहर चला गया, तो अंदर एक आर रह गया, क्योंकि आर स्क्वायर था ना, तो एक आर हमने कॉमन कर लिया, तो ये आर रह गया। तो पाई आर एल प्लस आर, ये इसका एक सूत्र ये बन गया और एक सूत्र इसका ये बन गया, पाई आर एल। और एल आपको पता है क्या है, यहाँ पे त्रियक लंबाई है, त्रियक ऊंचाई है। ठीक है, जिसका मान एल इक्वल्स टू अंडर टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब हम करने वाले हैं प्रश्नावली 13.3। बच्चों, प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर तथा इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको क्या दे रखा है, आधार का व्यास, एक शंकु है, इसका ये पूरा आधार है, इसका ये पूरा ये वाला व्यास, पूरी ये लाइन हमें दे रखी है कितनी, 10.5 सेंटीमीटर। लेकिन हमें व्यास नहीं चाहिए होता, हमें क्या चाहिए होती है, उसकी त्रिज्या। तो यानी कि मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, आधार की इतनी हमने शुरू में लिख दिया कि शंकु के आधार का व्यास कितना है, 10.5 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या क्या है, इसकी हाफ हो जाएगी, पूरी डिस्टेंस के हाफ हो जाएगी त्रिज्या, 10.5/2, तो यह आ जाएगा आपके पास 5.25 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि ये एल भी दे रखी है हमें कितनी, 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में। ठीक है, अब हमें पता क्या निकालना है, हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी मैंने सूत्र बताया आपको, क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब सारी वैल्यूज पुट करिए। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, आर की वैल्यू क्या है आपके पास, ये आ गई 5.25, और एल कितनी आ गई, ये 10 है। आप इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको सॉल्व करिए, तो आ जाएगा आपके पास 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सॉल्व करके आ जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इस प्रश्नावली में। ठीक है,
उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई। हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अभी तक वाले में क्या ज्ञात किया था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई, यानी कि आपको एल भी दिया है और इसके आधार का व्यास भी दिया है, यानी कि आपको त्रिज्या निकालनी है। इसमें पहले त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है, एल इक्वल्स टू 21 मीटर, आधार का व्यास कितना है 24 मीटर, तो आधार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 24/2, यानी कि 12 मीटर हो जाएगी। अब आप फॉर्मूला यूज कीजिए। इसमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, हमने अभी सूत्र बताया था कि पाई आर एल, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, प्लस इसमें नीचे वृत्त भी जुड़ गया तो पाई आर स्क्वायर उसका भी हो गया, तो पाई आर एल प्लस आर। अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, पाई आर एल प्लस आर। इसमें सारी वैल्यूज पुट करिए। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, त्रिज्या कितनी आ गई आपकी 12 मीटर, एल कितना है 21 दिया है, आर कितना है 21 है। इसको सॉल्व किया, 22/7 गुणा के 12, 21 + 12 33। इसको सॉल्व किया, आप कैलकुलेशन करना, इन सबको गुणा करना, उसको 7 से डिवाइड करना, यह आएगा आपके पास 1244.57 मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल है तो किस में आता है, हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है। अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर में आएगा क्वेश्चन, अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कोई शंकु है हमारे पास, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया है कितना है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तथा इसकी तिर्यक ऊंचाई एल कितनी दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या। आपको आधार की त्रिज्या निकालनी है, ये भी अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। इसमें आपको आर निकालनी है और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपको निकालना है। तो आपको पता है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है क्वेश्चन में 308, और तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, यानी कि आपको क्या ज्ञात करना है। इसमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, पहले तो आप लिख लेंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है पाई आर एल है, तो यानी कि पाई आर एल की ही तो वैल्यू हमें दे रखी है, ये जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसी की वैल्यू तो हमें ये दे रखी है 308, यानी कि पाई आर एल इक्वल्स टू क्या दे रखा है हमें 308 दे रखा है। सारी वैल्यूज आप पुट करिए। पाई की जगह में 22/7, आर आपको पता नहीं, आर आपको फाइंड आउट करना है, निकालना है। आर की जगह में आर रह जाएगा और गुणा के एल की जगह में कितना दे रखा है 14 इक्वल्स टू 308। इसको कैंसिल किया, 7 2 जा 14 और 22 × 2 44, ये आर वैसे रहेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 44 आर इक्वल्स टू 308। तो ये आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास 308/44 इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारा आर निकल के आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा आपके पास, नेक्स्ट इसका है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा पॉइंट निकालना है आपको, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी हमने इस टाइप के बहुत क्वेश्चन कर लिए, आपने यहाँ पे भी देखा था। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाता है पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर लिखा हमने, सारी वैल्यूज लगाई। पाई की जगह में 22/7, आर की जगह में 7, एल की जगह में 14 आपको पता है दिया है, प्लस 7। ये 7 ये तो यहीं पे कैंसिल हो गया, 7 से 7 22 × 21, 14 + 7 21 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर हो जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में एक शंकुकार तंबू 10 मीटर ऊंचा, हमें शंकु की हाइट कितनी दे रखी है h 10 मीटर ऊंची, और इसके आधार की त्रिज्या और हमें h भी मिली है और ये हमें r भी दिया हुआ है, ठीक है। ज्ञात कीजिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, तो सबसे पहले हम इतना ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पे कोई शंकु बनाया, इसका ये h होता है, ये r होता है, ये l होता है। तो शंकुकार तंबू के लिए ऊंचाई कितनी है 10 मीटर, इसके आधार की त्रिज्या कितनी है 24 मीटर। माना कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी एल हो जाएगी, है ना। तो हमें क्या निकालना है, एल ही तो निकालना है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल, तो एल का मैंने यहाँ बोला पाइथागोरस प्रमेय अगर हम इसमें लगाते हैं तो क्या होता है, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये सूत्र होता है आपके पास पाइथागोरस प्रमेय का। तो ये एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच की जगह में क्या दे रखा है 10 का स्क्वायर, प्लस आर की जगह में क्या दे रखा है 24 का स्क्वायर। एल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर यानी कि 100 प्लस 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा, ये 676 आ जाएगा एल स्क्वायर। आपको एल चाहिए, आप इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 26 मीटर। वर्गमूल निकालना आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं, ठीक है। तो ये 26 मीटर आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा आपके पास, इसका सेकंड पार्ट है, इसमें क्या है फिर तंबू में लगे, इस तिर्यक ऊंचाई निकल गई ना। अब तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है। इस तंबू में कितना कैनवास हमने यूज़ किया है, कैनवास मतलब कितना ये कपड़ा, ये चादर इसमें यूज हुई है। अगर
1 मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी है, 70 रुपये है। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेंगे कि हमने कितना कैनवास यूज किया है। तो कैनवास कहाँ लगता है, बाहर से लगता है। तो जब कोई चीज़ बाहर से लग रही है तो यानी कि हमें उसका क्या निकालना है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो शंकु का हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके लिए क्या सूत्र होता है, पाई आर एल। तो जब हम पाई आर एल निकालेंगे तो पाई की जगह में 22/7 रख लिया, आर की जगह में कितना रख लिया, 24, और एल अभी हमने ज्ञात किया 26। इसको सॉल्व, इसमें काटने लायक कुछ था नहीं तो मैंने इसको ऐसे ही कर लिया। आप इसको कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं, जो भी आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा। आप इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ये इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी कैलकुलेशन पूरी नहीं हुई है, हमें इसको आगे भी बढ़ाना है। अब आपको पता है कि एक कैनवास की दर क्या है, कैनवास किस दर क्या है, उसकी लागत 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी कीमत है, 70 रुपये। तो कैनवास की दर है 70 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। तो फिर 1 मीटर स्क्वायर के लिए यानी कि कितने रुपए है, 70 रुपये है। तो इतना जो इसको सॉल्व करके आएगा उसकी कीमत कितनी होगी, तो उसको किससे गुणा करेंगे हम, 70 से। तो मैंने इसी को पूरे 70 से गुणा कर लिया, या आप जो गुणा करके लिखेंगे उसको भी 70 से गुणा कर सकते हैं, यानी कि इस आंसर को आपको 70 से गुणा करना है। जब 70 से गुणा किया तो हमारे पास सॉल्व करके आया 137280 रुपीज़। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मैंने आपके लिए रिवीजन के लिए छोड़ा है, होमवर्क के लिए छोड़ा है, आप समझिएगा इसको। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, एक शंकु के आधार के गुंबद की तिर्यक ऊंचाई, कोई शंकुआकार गुंबद है हमारे पास, उसकी जो तिर्यक ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः कितना है, 25 मीटर और 14 मीटर। यानी कि जो तिर्यक ऊंचाई है वो 25 मीटर है, और जो इसकी क्या है, उसकी ये है, ये वाली जो हमारे पास इसका व्यास है वो कितना है, 14 मीटर। ठीक है, इसका जो व्यास है वो कितना है, 14 मीटर है। तो इसके वक्रपृष्ठीय क्षेत्र में 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी करने की लागत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिए कि इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है, L इक्वल्स टू 25 मीटर, इसका व्यास कितना दे रखा है, 14 मीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14/2 यानी कि हाफ हो जाएगी ना, तो 7 मीटर ही हो जाएगी। आप इसकी क्या कर लीजिएगा, तिर्यक। अब आपको पता है कि आपने इस पर क्या करनी है, सफ़ेदी करनी है। तो सफ़ेदी भी जो होगी वो बाहर से होगी। तो जब हम बाहर से कोई भी चीज़ करते हैं तो उसके लिए हम क्या ज्ञात करते हैं, उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। जब हम उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो कौन सा सूत्र यूज करेंगे, पाई आर एल। तो पाई आर एल मैंने लिखा, लेकिन हमारे पास क्या कमी है, भी एल नहीं है ना। आप देख रहे हैं हमारे पास एच है, आर है, लेकिन एल नहीं है। तो एल मैं कैसे निकालूंगी, अभी मैं इसके लिए फिर वही वाला यूज़ करने वाली हूँ, पाइथागोरस प्रमेय वाला। तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है हमारे पास। एच स्क्वायर की जगह में आप एच स्क्वायर रहने दीजिए, क्योंकि आपको एच स्क्वायर इसका नहीं पता। और प्लस क्या कर लीजिए, आर की जगह में क्या आ जाएगा आपके पास, त्रिज्या क्या है, 7 है, 7 का स्क्वायर। और एल क्या है आपके पास, सॉरी आपके पास क्या नहीं था यहाँ पे, हाँ बच्चों, अगर आपको एच निकालना होता तो आप इसको इस प्रकार निकालते, ठीक है। लेकिन इसको आप ना भी करें तो कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसका यूज़ कहीं पे नहीं है। मैंने आपको सिंपल समझाने के लिए लिखा है यहाँ पे कि अगर आपको कहीं पे क्या करना पड़ता, एच फाइंड आउट करना पड़ता, तो आप ऐसे करते हैं। लेकिन अब हमें क्या करनी है, सफ़ेदी बाहर से करनी है। तो उसके लिए हमें क्या है, पाई आर एल की ज़रूरत है। पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22/7। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितनी है, हमें त्रिज्या दे रखी 7, और ये एल भी हमें दिया है कितना, 25। अगर हमें ये एल नहीं दिया होता तो हम एल को फाइंड आउट करते, है ना। अगर हमें एच नहीं दिया होता उस टाइप से हम इसको फाइंड आउट करते, लेकिन यहाँ पे एच की कोई ज़्यादा भूमिका है ही नहीं मतलब, ठीक है। तो हम इसको, आप इसको ना भी लिखें कॉपी में तो चलेगा, और लिखना है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये समझने के लिए भी यूज हो जाएगा, ठीक। तो इसमें शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल कितना आ गया, 22/7 इंटू 7 इंटू ये, तो ये कैंसिल, ये दोनों मल्टीप्लाई होके ये आ गया। तो अब आपको पता है कि इतना तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, जिसमें हमने सफ़ेदी करनी है। अब सफ़ेदी करने की जो दर है वो क्या बोल रहा है, 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर, यानी कि 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर, यानी कि 100 मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी है, 210 रुपये। तो इतने की कितनी होगी भाई, इतने की कितनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, 550 को पहले आप 1 मीटर स्क्वायर के लिए निकालेंगे, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, 210/100। और फिर आप 550 मीटर के लिए निकालेंगे तो उसको 550 से गुणा कर लेंगे। तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पे। आप सिंपल से भी लिख सकते थे कि 100 मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी है, 210। तो 1 मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी हो जाएगी, 2 कम हो जाती है ना 1 के लिए, तो कम के लिए क्या करते हैं, डिवाइड, इसको 100 से इतना कर लिया, और फिर
550 के आप मीटर स्क्वायर के आपको निकालनी है, तो इसको 5 फिर ज़्यादा के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो आपको इसको गुणा करेंगे तो आपके पास सॉल्व करके ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था। अगर ये इस के लिए यूज होता है कि अगर आपके पास क्या नहीं रहता, हमें यहाँ पे एल निकालना है, अगर एल नहीं दिया होता तब हम इन चीज़ों का यूज़ करके पाइथागोरस प्रमेय वाली चीज़ से लगाते, लेकिन यहाँ पे इसका यूज़ नहीं था, आप इसको मत लिखिएगा। ठीक है, अब आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। कोई जोकर की टोपी है, वो किसके आकार की है? शंकु के आकार की है, जिसके आधार की तिर्जा यानी कि आर कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 24 मीटर। इसकी हाइट कितनी दे रखी है 24 मीटर। इस प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए वांछित गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इसी प्रकार की 10 टोपियां बनानी है, तो 10 टोपियां बनानी है तो हमें इसके लिए क्या चाहिए होगा, गत्ता कितना चाहिए होगा। पहले हम एक टोपी के लिए निकालेंगे कि कितना गत्ता हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि शंकु कैसा बन रहा है, बाहर बार से बन रहा है शंकुकार, यानी कि हम इसका क्या निकालने वाले हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे पहले मैंने सारी चीज़ें लिख ली कि इसके आधार की तिर्जा कितनी दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर। आप अभी यहाँ पे फोकस मत कीजिए, आप यहाँ पे आ जाइए कि प्रत्येक टोपी के लिए गत्ते का क्षेत्रफल, हर टोपी के लिए गत्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। पाई की जगह में पाई की जगह में 22/7 आएगा, आर की जगह में 7 आएगा। लेकिन अब आपको पता है कि आपके पास क्या नहीं है, ये वाली तिर्यक ऊंचाई आपके पास नहीं है, पहले आपको ये वाली फाइंड आउट करनी होगी। तो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था ना कि हम क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई चीज़ मिसिंग होती है तो उसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज ये वाला लेके इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यानी कि एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर की एल स्क्वायर हमें निकालना है, इसको एज इट इज रहने दीजिए। आर की जगह में क्या है 7 का स्क्वायर प्लस एच की जगह में क्या 24 का स्क्वायर, यानी कि 7 7 49, 24 इंटू 24 576 आएगा। एल स्क्वायर इक्वल टू 625 आ गया, तो एल की वैल्यू अंडर रूट 625 यानी कि 25 सेंटीमीटर ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास प्रत्येक टोपी के लिए गत्ते का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। पाई की जगह में 22/7, आर की जगह में मैंने बोला 7, अब आपके पास एल भी निकल के आ चुका है। तो एल की जगह में आप लगाएंगे 25, इसको 7 से 7 कैंसिल आउट होगा, 22 इंटू 25 ये आ जाएगा आपके पास 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो एक का हो गया। इसी प्रकार आपको कितनी टोपियाँ बनानी है 10 टोपियाँ, और उनके लिए प्रयोग होने वाला गत्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, इसको 10 से गुणा कर देंगे। ज़्यादा ये तो एक का है ना, आपको 10 के लिए निकालना है, ज़्यादा के लिए तो इसको गुणा कर लेंगे 550 इंटू 10, तो ये आ जाएगा आपके पास 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा आपके पास आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्नावली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 आप उसको होमवर्क में खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।